बीजेपी का नेता चारा घोटाले में थोड़ी है, बीजेपी का नेता जमीन घोटाले में थोड़ी है, बीजेपी का नेता नौकरी घोटाले में थोड़ी है, भर्ती घोटाले में थोड़ी है। देखिए, ईडी और इनकम टैक्स और सीआईडी का खेल उनका पुराना है। ईडी का रेड और इनकम टैक्स का रेड हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। आपने चारा घोटाला किया है, आप घोटाला की एजेंसी है। जो प्रमाण मिला कि आपने नौकरी के बदला में ज़मीन लिया, किसी का टिकट दिए तो किसी का ज़मीन ले लिए। सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास कैमूर के भाजपा के एमएलसी संतोष कुमार सिंह, जिनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी आज ही का मामला आया है कि बिहार विधानसभा में अगर हम बात करें तो भाजपा आप ही के पार्टी के एमएलए लखिंदर पासवान, उनके द्वारा जो है विधानसभा में माइक तोड़ दिया गया और इसको लेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनको 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, माननीय सदस्य का जो आपके चैनल के माध्यम से जो उनका बयान आया है कि मैंने माइक नहीं तोड़ा है, माइक का स्क्रू पहले से ख़राब था और बोलने के क्रम में उनका प्रश्न था दलितों में, SC ST में जो आप दे रहे हैं छात्रवृत्ति, आप उसमें बंद कर दिए। उनका ये प्रश्न था, सरकार जवाब दे कि आखिर क्यों SC ST का आपने बंद कर दिया। दूसरा, एक और पेयजल की समस्या, कई ऐसे प्रश्न थे उनके और उनको पॉलिटिकल भावना के तहत से उनको लगता है कि बिहार का पासवान जो है वो हमको वोट नहीं देता है और एक दलित के साथ अपमान करना हमको कहीं से उचित नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष जी को एक बार इसका विजुअल चेकिंग करा के और माननीय सदस्य से पूछना था कि आपने ऐसी गलती क्यों की, एक स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है। लेकिन सस्पेंड कर देना कोई ऐसी गलती नहीं था। ऐसा नहीं कि माइक कबार के किसी पे फेंक दिए, किसी को मार दिए, किसी को ऐसा करके उनका इंटेंशन तोड़ने का और मारने का, उपद्रव करने का नहीं था, जैसे माननीय सदस्य का बयान आया है। ये तो साफ प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से राजद के गठबंधन में, ललटेन के गठबंधन में जब से आए हैं, तो होता है ना, एक देहाती कहावत है कि जिसके साथ रहिएगा और जिसका अन्न खाइएगा उसके अनुसार उनका मन हो जाता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो एक दलित का सदन में अपमान हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। क्या बिहार दलितों की नहीं है? क्या दलित बिहार के विकास में काम नहीं करते क्या? तो क्या आपको लगता है कि मतलब दलितों का अपमान किया जा रहा है? बिहार दलितों का अपमान किया जा रहा है। दलित, ये किसान, ये सरकार दलितों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। अच्छा, अभी हम हाल के दिनों की बात करें तो लगातार जो है जिस प्रकार से बिहार के जो डिप्टी CM है तेजस्वी यादव, उनके घर पे छापेमारी की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सिस्टर के ससुराल में भी जो ED वाले हैं उस छापेमारी कर रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार जो है उनको अभी टारगेट कर रही है? देखिए, ईडी और इनकम टैक्स और सीआईडी का खेल उनका पुराना है। उनके परिवार से और इनके बीच अनुनाश्रय संबंध है। अब आपके चैनल के माध्यम से जो भी नेता हों महागठबंधन के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब चारा घोटाला हुआ था और उन पे जब ईडी का रेड और इनकम टैक्स का रेड हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो कांग्रेस के साथ हैं और यही शिवानंद तिवारी जी और यही लल्लन सिंह जी अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि लालू जी ने चारा घोटाला किया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे जांच CID से होनी चाहिए, इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए। मैंने कई जो भी जांच एजेंसी है पूरे देश में, इससे जांच होनी चाहिए। और वही आज शिवानंद तिवारी लल्लन सिंह कर रहे हैं। इसमें भाजपा का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। आपने चारा घोटाला किया है, आप घोटाला की एजेंसी है। जो प्रमाण मिला कि आपने नौकरी के बदला में ज़मीन लिया, किसी का टिकट दिए तो किसी का ज़मीन ले लिए, किसी का मकान लिखवा लिए, ये मामला भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है इसका? और जो CBI है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, ये स्वतंत्र एजेंसी है। ये तो किसी की जांच कर सकती है, होनी भी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि इस देश में कोई भी राजनेता हो, कोई भी नौकरशाह हो, कोई भी अफसर हो और अपने पद का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से पैसा कमा ले, आर्थिक उपार्जन कर ले, तो उस पर जाँच होनी चाहिए। कानून अपराध है, ये मेरा संविधान कहता है।
तो फिर बीजेपी के नेता के पास क्यों नहीं मतलब रेड वगैरह पड़ती है? कहीं अब बीजेपी के नेता के पास रेड नहीं पड़ना और उनके पास पड़ना एक विषय थोड़ी है यार। बीजेपी का नेता चारा घोटाले में थोड़ी है, बीजेपी का नेता जमीन घोटाले में थोड़ी है, बीजेपी का नेता नौकरी घोटाले में थोड़ी है, भर्ती घोटाले में थोड़ी है। अगर होगा तो ये तो स्वतंत्र है, उनको भी कोर्ट जाने का अधिकार है, वो क्लेम करें, सीबीआई से मांग करें, सरकार से मांग करें, जांच करवाएं, कौन रोकता है इनको? इसके लिए स्वतंत्र एजेंसी है। और तो मैंने तो कह ही दिया कि भाई जब पहली बार रेड हुआ था लालू जी के पास तो सरकार किसकी थी? सरकार तो कांग्रेस की थी। और कहने वाले, मांग करने वाले कौन थे? शिवानंद तिवारी जी थे और ललन सिंह थे, आज उनके साथ हैं। ये भी तो उनको बताना चाहिए। ये तो देखिए क्या है कि उनको लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता, बिहार ही की नहीं, पूरे देश की जनता, गरीबों की सरकार, गरीबों के मसीहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास कर रही है। 24 और 25 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन है, जो 7 दलों का गठबंधन है, जो एक खास समुदाय का वोट लेने के लिए जो घिनौना जाति का जो खेल खेल रहे हैं, वो सबका भ्रम खत्म हो जाएगा। 2024 और 25 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये दिखने वाले नहीं हैं। इस हताशा में अब कुछ तो मिला नहीं, तो सीआईडी मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, ये मिलेगा, इमोशनल चीटिंग मिलेगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है, सबको पता है। सब देश की जनता और बिहार की जनता भी जानती है। सर, अभी गया स्नातक अभी चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है गया स्नातक से, और आरजेडी के द्वारा कैंडिडेट बनाया गया है जगदानंद सिंह के बेटे को, पुनीत कुमार सिंह। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तो यही तो हम बार बार हम लोगों ने कहते हैं, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, और समाजवाद का परिभाषा इस पूरे भारत देश में, पूरे संविधान में समाजवाद का परिभाषा क्या था? जननायक कर्पूरी ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस और कई हमारे महान नेता हुए बिहार से जो पैदा हुए, जो समाजवादी के बारे में जानते थे। इनका समाजवाद वही है कि मेरा बेटा भी एमएलसी हो जाए, मेरा पतोहू भी मंत्री हो जाए, हम भी मंत्री रहें, हम भी मुख्यमंत्री रहें, मेरे घर का ही प्रधानमंत्री हो जाए, यही समाजवाद का नारा है। और रही बात टिकट देने की पुनीत को, तो उनका अपने पार्टी का विषय आंतरिक मामला है, उसमें हम क्यों टिकट टिप्पणी करें? अरे उनकी भी जमानत जब्त होनी है, किसी को टिकट दे दे, चाहे जगदानंद सिंह का बेटा है, चाहे कोई के बेटा है, जमानत तो जब्त ही होना है। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि चर्चा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और बिहार के रोहतास जिला आ रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश का पहला राज्य ऐसा बिहार है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी खुश रहते हैं। हमको तो चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री हर महीने आए, हर महीने उनसे मुलाकात हो, एक सार्वजनिक मीटिंग में बात हो, हम लोग देखें, अपने बातों को आदान प्रदान करें, उनके भाषण से हम लाभ उठाएं। और उसी कड़ी में सभी रोहतास कैमूर के सभी सम्मानीय लोगों से मेरा अपील होगा क्या, और हम लोग उत्साहित हैं। गृह मंत्री जी 2 तारीख को सम्राट जयंती के अवसर पे सासाराम आ रहे हैं, और उनको आना भी चाहिए, और हर महीने आएँ। हम तो कहेंगे कि हर 15 दिन पे आएँ, उसमें दूसरों की क्या आपत्ति है? तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास कैमूर के भाजपा एमएलसी संतोष कुमार सिंह को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को सासाराम में अमित शाह जी का आगमन होगा, जो कि सम्राट अशोक जयंती मनाने को लेकर वो आ रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।